हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 1। तो आइए देखते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या। द फार्मेसी विच यूज्ड इन इंडस्ट्री, यानी कि फार्मेसी जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच we study about the manufacturing, development, marketing and distributions of drug products, including quality assurance of these activities। यानी कि यह फार्मेसी का एक ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, उसका मार्केटिंग कैसे किया जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। विथ क्वालिटी इंश्योरेंस, मतलब कि उसकी क्वालिटी में गारंटी के साथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि इंट्रोडक्शंस टू प्री फार्मूलेशन स्टडीज़। प्री फार्मूलेशन स्टडीज़, प्री मीन्स बिफोर एंड फार्मूलेशन मीन्स टू मेक, यानी कि बनाने से पहले। यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमारा जो भी ड्रग या मेडिसिन बनता है उसको बनाने से पहले उसके बारे में जो भी स्टडी किया जाता है उसको प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ कहा जाता है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग सब्सटेंस बिफोर फार्मूलेशंस, मतलब कि बनाने से पहले फार्मूलेशंस टू मेक अ न्यू ड्रग, यानी कि न्यू ड्रग बनाने से पहले उस ड्रग सब्सटेंस के फिजिकल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ कहलाता है। नेक्स्ट है गोल, यानी कि जो हम प्री फार्मूलेशन स्टडी करते हैं उसका लक्ष्य क्या होता है। तो टू डेवलप स्टेबल, यानी कि जो भी हम ड्रग या मेडिसिन बनाते हैं वो हमारा स्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए एंड इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि ये अच्छे तरीके से स्टेबल के साथ साथ ये सेफ होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन या ड्रग बना रहे हैं, अगर हम उसको पेट दर्द के लिए दे रहे हैं तो वो प्रॉपर हमारे पेट दर्द को ठीक करना चाहिए। जैसे कि इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्ट करना चाहिए। पता चला हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं वो हमारा पेट दर्द ठीक न करके और सिर में दर्द ला रहा है या कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं। तो देखिए दिया गया है टू डिटरमाइन द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग सब्सटेंस बिफोर फार्मूलेशंस या न्यू ड्रग, यानी कि हमारा जो भी न्यू ड्रग बनता है उसको बनाने से पहले उसके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटरमाइन करना। दूसरा है टू डिटरमाइन इट काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी कि हम किसी भी ड्रग के काइनेटिक और स्टेबिलिटी के बारे में डिटरमाइन करते हैं। काइनेटिक इसका मतलब होता है मोशन, यानी कि हमारा जो भी ड्रग है वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे मोशन यानी कि गति कर रहा है उसको काइनेटिक बोलते हैं। स्टेबिलिटी यानी कि ड्रग का स्टेबिलिटी और ड्रग कितना ज़्यादा स्टेबल है इसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है कि टू इस्टेब्लिश कंपेटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट, यानी कि हमारे जो ड्रग हैं उसमें हम एपीआई जो लेते हैं जो हमारे एक्चुअल ड्रग होते हैं वो एक्सिपिएंट के साथ कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। पता चला कि हम जो भी ड्रग ले रहे हैं, जो एक्चुअल एपीआई ले रहे हैं, एक्सिपिएंट के साथ रिएक्शन करके कुछ नया रिस्पॉन्स दे रहा है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए टू इस्टेब्लिश कंपेटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट, यानी कि एक्सिपिएंट के साथ कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो आइए हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम दो टाइप से पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिजिकल्स एंड केमिकल्स।
कैरेक्टर्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग और मेडिसिन्स इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट टू नाउन अबाउट इट प्रॉपर्टीज़। यानी कि हम जो भी ड्रग बनाते हैं उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं जो कि CNS के लिए है। हम जानते हैं कि CNS में BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो इसीलिए ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ए लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए, लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाएगा और ये अपना एक्शन नहीं देगा। इसीलिए हम ड्रग बनाने से पहले इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। तो आगे है कि सेम फॉर एक्सिपिएंट कंपाउंड आइडेंटिफाई, यानी कि जो भी एक्सिपिएंट लेते हैं उसके बारे में आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जैसे कि हम ड्रग बनाते हैं तो हमें उसका कलर लाल चाहिए, तो हमें जो भी हम कलरिंग एजेंट लेते हैं उसका कलर कैसा है इसको जानना ज़रूरी है। या स्वीटनिंग एजेंट लेते हैं तो अगर बिटर टेस्ट है उसमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाते हैं तो उस एजेंट का नेचर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि पता चला हम कोई भी एक्सिपिएंट ले रहे हैं जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट ले रहे हैं तो उसका नेचर अगर ख़राब है और इरिटेट कोस्ट कर रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो आगे देखते हैं उसका अल्सो चेक देयर थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स, यानी कि उसका थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स क्या है और हमारे बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसकी बायो एबिलिटी, एडवर्स रिएक्शंस, इन सबको जानना। देन एनालाइज एवरीथिंग, यानी कि उसके बाद सब कुछ एनालाइज करते हैं तब जाके हम एक न्यू ड्रग बनाते हैं। आगे हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।